हेलो स्टूडेंट्स। कल हमारी बात इलेक्ट्रोमैग्नेट तक हो गई थी। इसके बाद जो हमें स्टार्ट करना है वो करना है कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मान लो ये नॉर्थ पोल है आपका और ये आपका साउथ पोल है और इसके अंदर एक स्ट्रेट वायर रखा हुआ है और इस स्ट्रेट वायर के अंदर पहले से ही करंट फ्लो हो रहा हो तो इस वायर के ऊपर एक फोर्स काम करेगा और वो जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हम जिस रूल का यूज़ करेंगे उसका नाम था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। दोबारा सुन लीजिए। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई स्ट्रेट वायर रखा हुआ हो तो उस वायर पर एक फोर्स काम करेगा और उस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी उसको निकालने के लिए हम जिसका यूज़ करेंगे उसे बोल देते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, ज़रा भी समझिए। मान लीजिए कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जा रहा है इस तरीके से, इस डायरेक्शन में है और आपका जो वायर है वो आपका है इस डायरेक्शन में, करंट फ्लो हो रहा है आपका इस डायरेक्शन में, आई है, ये आपका बी है मैग्नेटिक फील्ड। अब मुझे निकालना है कि इस वायर पर, जो ये वायर है, इस पर एक फोर्स काम करेगा और वो जो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी और इस फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का। वो रूल था आपका ऐसा कि आप अपना लेफ्ट हैंड लेंगे और उसको 90 डिग्री के एंगल पर अपने थंब को, अपनी इंडेक्स फिंगर को और अपनी मिडिल फिंगर को 90 डिग्री के एंगल पर इस तरीके से सेट कर लेंगे और आपका जो थंब है वो वायर पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन दिखाएगा, बी जो आपका मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा और यहाँ पे जो आपका मिडिल फिंगर या आपका करंट दिखाएगा कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है। दोबारा सुन लीजिए। जो आपका एफ है वो दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स कि वायर पे फोर्स कहाँ काम कर रहा है, किस डायरेक्शन में काम कर रहा है। बी जो है वो दिखाएगा आपके डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन के अंदर होगा और आपका जो आई है वो दिखाएगा कि जो आपका करंट है वो किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपका जो बी है वो आपका इस तरीके से है, आपका बी इस डायरेक्शन में है और आपका आई अपर डायरेक्शन में है। इस तरीके से कर लीजिए। इस तरीके से बी आपका इधर जा रहा है और आपका आई ऊपर जा रहा है तो आपका जो फोर्स है वो नीचे की तरफ काम कर रहा है तो जो आपका फोर्स होगा वो काम करेगा इनवर्स। दोबारा सुन लीजिए। आपका जो बी, अपना लेफ्ट हैंड लीजिए, एफ बी आई, आपका जो बी है वो इस तरीके से है, आपका जो आई है वो इस तरीके से, आपको इसको घुमा लीजिए इस तरीके से, आपका आई ऊपर चला गया, जो फोर्स है वो काम करेगा आपका नीचे की तरफ को। अब आपका जो सेकंड एग्जांपल है वो आपका इस तरीके से है कि आपका जो बी है वो इस डायरेक्शन में ही होगा, आपका जो आई है वो मैंने मान लिया अब नीचे की तरफ है, आपका जो बी है वो आपका इस डायरेक्शन में है, आपका जो आई है वो आपका डाउनवर्ड्स है। तो अब इस वायर पे एक फोर्स काम करेगा और वो जो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हम सेम रूल का यूज़ करेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का। लगाइए इस तरीके से। आपका जो अब एफ है वो निकालना है आपको, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। या आपका जो बी है वो आपका ये डायरेक्शन में है, बी आपका इस तरीके से हो गया, आई आपका नीचे की तरफ है तो आई नीचे हो गया आपका। अब जो एफ है वो ऊपर को आ रहा है तो जैसे से फोर्स काम करेगा वो फॉर्म करेगा आउटवर्ड की तरफ को, ये काम करेगा आपका आउटवर्ड। तो इस तरीके से आप किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखे हुए स्ट्रेट वायर के ऊपर लगने वाले फोर्स की जो डायरेक्शन होती है उसको आप निकाल सकते हैं। एग्जांपल एक और लेते हैं। जैसे कि आपका जो करंट है वो जा रहा है आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका जा रहा है इस तरीके से और आपका जो करंट है वो जा रहा है ऊपर की तरफ। सेम रूल लगाना है आपको, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। आपका जो बी है वो आपका इस तरीके से हो गया, ठीक है। आपका जो करंट है वो आपका ऊपर की तरफ को हो गया, जो फोर्स है वो काम करेगा आपका नीचे की तरफ को, तो इस पर फोर्स काम करेगा आपका इनवर्स। तो इस तरीके से हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखे हुए किसी स्ट्रेट वायर में जो आपका फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी उसका पता हम लगाएंगे फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से।
इसमें किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो वो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड कर सकता है। डाउट कुछ भी हो, और इसका जितना काम आपका अब तक हो चुका है उसका सबको रिवीजन करना है। जहाँ डाउट आए वो मुझे मेरे नंबर पर सेंड कर दें, आपके डाउट का सॉल्यूशन हो जाएगा। थैंक यू।